जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। वो ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर साल मैक्सिमम ऑफ नंबर आईएएस प्रोड्यूस करता है इस देश में, और यहाँ पर लगातार हर साल एक नई श्रृंखला निकलती है हर बार। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है डेडिकेट है एक करंट अफेयर्स के लिए, जो कि एक ब्रांच है आईएएस एकेडमी, ओजांग आईएएस एकेडमी की ब्रांच को लेकर। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स रेगुलर हम लोग देखते हैं, जो न्यूज़ में बनते हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उसमें कैसे करंट अफेयर्स को लेकर, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, वहाँ से क्वेश्चंस हमारे क्रिएट होते हैं, बनते हैं। तो यहाँ ओजांग टाइम्स पर हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स लेंगे जिनको लेकर पूरा विश्व इंस्पायर होता है। जैसा कि एक रिसेंटली अभी न्यूज़ आई जो कि आपके सामने है कि होंडुरास जो कि एक देश है, होंडुरास, उसने क्या किया है अभी, उसने ताइवान को माना है चीन का भाग। किसका भाग मान लिया है भाई? चीन का भाग मान लिया है। तो अब ये मुसीबत क्या है, ये क्या चीज है होंडुरास, ताइवान? ये ताइवान ऐसी कौन सी जगह है जिसको चीन ने अपना भाग माना है, और इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है और भारत का इस पे क्या स्टैंड रहा है? और उसके अलावा चीन के संबंध जिन जिन देशों के साथ रहे हैं, जो भी कंट्रीज के साथ रहे हैं, उसकी क्या एक स्थिति बनी हुई है अभी, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अपने आप में। बस आप अंत तक बने रहेंगे और चीज़ों को देखते हैं। तो इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई गुरुकुल बैच जो कि फर्स्ट बैच था वो अब हाउसफुल हो चुका है, और 3 जुलाई से गुरुकुल बैच का जो सेकंड बैच है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट देख सकते हो भाई, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, और केवल 100 छात्रों के लिए है। पहले आओ पहले पाओ के कंसेप्ट पर हमारे फाउंडर सर ओजांग सर ने इसको शुरू किया है, और अपार सफलता, जो फर्स्ट बैच की अपार सफलता रही है, उसके बाद ये सेकंड बैच को शुरू किया गया हमारे फाउंडर सर के द्वारा, एमडी सर के द्वारा। ठीक है, और इसमें हमें सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं वो क्या है भाई? क्लासरूम प्रोग्राम है, ये पूरा क्लासरूम प्रोग्राम है, मेंटरशिप है, और होस्ट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को इसमें दिया जाएगा। तो ओजांग सर के साथ यहाँ पर आपको काउंसलिंग का भी मौका मिलेगा, जो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, जिससे आप ओजांग सर के साथ बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को, कोई भी जानकारी अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू चाहिए कि आपको ज़रूरत है कि आप तैयारी कैसे करें, इसमें सर की राय लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो गुरुकुल बैच का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू हो चुका है। हम इसे कह सकते हैं 2.0 गुरुकुल बैच शुरू होने वाला है। कब से भाई? 3 जुलाई से। तो फटाक से जल्दी से सभी लोग जो है नॉमिनेशन करवा लीजिए, है ना, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी पद्धति हमारे देश में रही है जिसमें गुरु के सानिध्य में रहकर बड़े बड़े योद्धाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। तो उसी तरह से जो गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य के रूप में हम ओजांग सर को देखते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा अभी तक अपना यूपीएससी का युद्ध जीतते हुए आ रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। इसी कल्पना के साथ सर ने इस कंसेप्ट को शुरू किया। एक ड्रीम है कि मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट इस गुरुकुल से निकलें। तो यहाँ पर इस गुरुकुल को जो नाम दिया गया है, इसके पीछे कुछ ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो सभी लोग जो चाहते हैं कि इस बार उनका यूपीएससी निकल जाए, और वो चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से क्रिएट होते हैं जिसका उन्हें पता तक नहीं चलता है, तो वो सब कुछ पता चलेगा गुरुकुल में। तो गुरुकुल को ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अब एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको दोहरा देता हूँ, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट पर आधारित है। तो शुरू कर लेते हैं अपने सेशन को कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अभी हमने देखा कि भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जो ये चाइना का जो ये बड़ा वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है।
तो जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसकी राजधानी क्या है भाई, बीजिंग है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके राजनयिक मान्यता दी किसने, होंडुरास ने। होंडुरास बेटा एक जो है ना लैटिन अमेरिकी देश है। कौन सा अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है। जो लैटिन अमेरिकी देश है यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में आने वाला एक देश है, जिसको हम अभी मैप पर भी देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई राजनयिक मान्यता दी है और इस पर चीन गणराज्य देखो इस ये जो है ना ये ताइवान है, यहाँ पर ताइवान है और इसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसे कहा जाता है। तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना इसे कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस बड़े वाले भाग को कहा जाता है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये दोनों कभी एक साथ हुआ करते थे, एक साथ एक ही देश के भाग हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट विचारधारा रही और यहाँ पर जो विचारधारा है वो सोशलिस्ट विचारधारा रही। तो यहाँ पर दो नेताओं की विचारधारा के कारण ये दो अलग अलग हो गए। तो ताइवान अपने आप को कहता है कि भाई, ताइवान क्या कहता है कि भाई ये जो बड़का वाला हिस्सा है ना, ये बड़का वाला टुकड़ावा जो है ये उसका है। क्या कहता है ताइवान कहता है कि ये जो चाइना है ये वाला ये उसका है, और ये जो बड़का वाला चाइना है ये कहता है कि भाई ये जो ताइवान है ये हमारा है। तो यहाँ पर यही दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न हो रही है इन दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर होंडुरास महाराज ने क्या किया है कि भाई ताइवान को किसका हिस्सा माना है, अभी रिसेंटली मान लिया है भाई, अभी तुरंत मान लिया है किसका, ताइवान का, चाइना का हिस्सा मान लिया है। ताइवान को किसका हिस्सा भाग माना गया है, चाइना का हिस्सा मान लिया है कि भाई ताइवान कोई अलग देश नहीं है ना। होंडुरास क्या कह रहा है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है बल्कि ये चाइना का ही पार्ट है। तो इस पर क्या हो गया कि भाई ये चाइना वाले जो भैया हैं है ना, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हम लोग तो कहते हैं भाई भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाला कंसेप्ट। तो ये जो अपने भैया हैं मतलब अपने भाई हैं, ये बड़े खुश हो गए हैं और हम इनका रणनीति अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि आगे किस तरह से ये किसी देश को अपने अंडर लेते हैं और फिर उसके बाद उनका बेड़ा गर्क ही कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल एक ख़त्म कर देते हैं, ज़मीन हो प्रॉपर्टी हो सब कुछ जो है उसका लूटना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ होंडुरास को चीनी क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा मान लिया है। तो एक चीन नीति पुष्टि की गई है यहाँ पर कि भाई ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हो ताइवान इंक्लूडिंग, इसको कहा जाता है वन चाइना नेशन, वन चाइना नेशन, यानी कि वो या वन चाइना पॉलिसी के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को चाइना, लेकिन ताइवान इस पूरे एरिया को अपना बताता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना की जो रणनीति रही है वो होंडुरास के साथ साथ लैटिन अमेरिका के जो और देश हैं जैसे बेजिन है, ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, इनके साथ भी उसने संबंधों को अपने बढ़ाया है। और इनको कहीं ना कहीं ये लालच दिया गया है कि भैया तुम्हारा जो है ना हम घर बहुत बढ़िया बना देंगे, है ना, बहुत बढ़िया घर बना देंगे, तुम जो है हम तो उसके लिए तुमको क्या देंगे भाई, पैसा देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है हम रुपए का सिंबल बना देते हैं, समझ लीजिएगा, है ना। तो पैसा देंगे खूब सारा और तुम्हारा घर बनवा देंगे, तुम्हारे देश को बहुत डेवलप कर देंगे, विकसित कर देंगे, ऐसा लालच ये देता है। और यहाँ पर उसमें जो पैसा लगाता है उसके बदले में ब्याज पर ब्याज लेता है। तो यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका है भाई। एक बार अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ होंडुरास होगा तो अपने मैप मानचित्र पर बड़े आराम से देख सकते हैं, यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यहाँ साउथ अमेरिका और यहाँ होंडुरास है। तो चाइना का जो ये कंसेप्ट है, अभी चाइना ने क्या किया यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजिंग का इस मामले में क्या कहना है कि उसकी जो ये भागीदारी है वो ट्रेडिशनल प्रॉफिट को लेकर है। किसको लेकर? ट्रेडिशनल प्रॉफिट को और पार्टनरशिप को लेकर बात करता है। ठीक है, किसको करता है? ट्रेडिशनल प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप को लेकर बात करता है। लेकिन हमें पता है कि जो इसका ट्रेडिशनल प्रॉफिट है और पार्टनरशिप है वो कितना भयानक होता है। वो अपना जो पड़ोसी देश है बेचारा श्रीलंका, हाँ वही श्रीलंका जो रावण का घर है ना, अपने पड़ोस में है बिल्कुल, है ना, साउथ में है। तो जो रावण का घर है उसको पूरा कंगाल कर दिया। एक बार तो हनुमान जी जाके आग लगा के आ गए थे, है ना। तो बचा कुचा जो था वो ये चाइना जो है इसका श्रीलंका का सब लूट के ले गया। अब यहाँ पे इस देखिए, इस बेड़ी को देखिए, है ना, इस जंजीर को देखिए, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि भाई चाइना के नाम का जंजीर इसके पैरों में फंसा हुआ है। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है, डेप्ट लिखा हुआ है। ये क्या है, डेप्ट है। द श्रीलंका परहैप्स हैव रियलाइज्ड द चाइनीज वर पेइंग अ लॉन्ग गेम। डेप्ट ट्रैप, क्या कहा गया है इसे, ऋण जाल, ऋण जाल में फंसा दिया। यानी कि क्या कहेगा कि हम तुम्हारे यहाँ बंदरगाह बनाएंगे, चाइना क्या बोलेगा, हम तुम्हारे यहाँ बंदरगाह बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ रेलवे को बढ़ावा देंगे, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनवाएंगे, और उसके बदले में आपको वो पैसा देगा। लेकिन वो कोई ऐसे नहीं मदद के रूप में नहीं कि भाई हमने कह दिया कि भाई चलो ठीक है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ बंदरगाह बनवा देते हैं, पोर्ट बनवा देते हैं। तो ऐसा थोड़ी करता है। वो क्या करता है कि उसको जोड़ता रहता है, जो ना डायरी में अपना लिखता रहता है। क्या लिखता रहता है कि भाई इतना पैसा श्रीलंका के उस दिन दिए थे, इस पर ब्याज कितना परसेंट बढ़ गया है, इस पर ब्याज। और उस लेने वाले देश को ये पता ही नहीं चलता है, वो तो बड़ा खुश होता है कि हमारे यहाँ जो है बढ़िया से खूब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो वो क्या करता है, लिखता रहता है, अरे इतना परसेंट ब्याज हो गया, चलिए ब्याज पर ब्याज लगाइए। जैसे गांव का एक साहूकार होता है, ब्याज पर ब्याज लगाता रहता है, वैसे ही। तो ये देखिए कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं बेचारे, है ना, श्रीलंका वाले, कि भाई बस हो गया, ठीक, अब जो है हमें आज़ाद कीजिए। तो यहाँ पर भी भारत का स्टैंड यही रहा है कि बड़े पैमाने पर इंडिया ने श्रीलंका को यहाँ पे मदद करने की कोशिश की है। और यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान देखते हैं कि जो पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये इसके जो वादे होते हैं वो अंततः क्या होते हैं, अधूरे ही रह जाते हैं। इसके चक्कर में मत फंसना। ये मोहल्ले का वो व्यक्ति है जो कहता कुछ है और करता कुछ और ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो पैसा देगा, क्या कहकर कि भाई मदद कर रहे हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले में गा कर आएगा कि उसने तो मेरे से लोन लिया है, उधारी लिया है, उधारी चुका नहीं रहा है। पूरे विश्व में ऐसा कहेगा जाकर। तो यहाँ पर जो अपारदर्शी ऋण और सहायता प्रदान लाभ उठाने के रूप में आर्थिक प्रभाव उस पर डालता है, ऋण ट्रैप में यानी ऋण जाल में फंसा लेता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, कौन भाई, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा भाई, क्या हाल होगा उनका। जो लैटिन अमेरिकी देश है बिल्कुल श्रीलंका जैसा हाल होगा। अभी और भी चलेंगे, एक और देश है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा देना चाहता हूँ कि जो श्रीलंका का डेप्ट है चाइना और इंडिया को लेकर, वो कितना कितना है। देखिए ये जो नीला वाला रंग आपको दिखा रहा है ना, ये नीला वाला रंग दिखा रहा है इंडिया का, कि इंडिया ने भाई श्रीलंका को इतना लोन दिया है, ऋण दिया है। और अगर ये जो लाल वाला आप देखेंगे किसका है, चाइना का है। तो 2019 आते आते चाइना का एकदम बेड़ा, चाइना ने क्या कर दिया, एकदम से श्रीलंका का खत्म कर दिया। हम्बनटोटा बंदरगाह बनवाया, उसको पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, पूरा श्रीलंका पर एक तरीके से कब्जा होने लगा। तो यहाँ पर जो फॉरेन डेप्ट है, जो कुल विदेशी ऋण का इंडिया का देखिए कितना कम है, कहाँ पर, श्रीलंका को जो हमने दिया है। और हमारी तरफ से दबाव भी नहीं रहता है, ठीक है भैया जब होगा तो दे देना, है ना। पुराने आदमी हो, अपने पड़ोसी हो, युद्ध भी हुआ था, हमारे राम जी तुम्हारे यहाँ गए थे, तो भाई उसके थोड़ा सा रहे हुए थे वहाँ आसपास, तो चलो उसका ही खर्चा मान के थोड़ा रख लो, लेकिन लौटा देना जब होगा तब लौटा देना। लेकिन ये चाइना क्या करता है, चाइना क्या करता है, चाइना जो करता है ना वो ये करता है। अब क्या करेगा वो, आपका जो पूरा प्रॉपर्टी है ना, पूरा जो देश है, संपत्ति है उस देश की, उसका दोहन करना शुरू कर देगा, उसको लूटना शुरू कर देगा। कर देगा या नहीं कर देगा, बहुत ही सरल तरीके से। और यहाँ हमें बड़े ही आसान तरीके से दिख जा रहा है कि कैसे चाइना की नीति काम करती है। लेकिन फिर भी कुछ जो ढीठ लोग होता है ना, मतलब कि बुद्धि का क्या कहते हैं कि कहाँ होगा पता नहीं, इतना सब एग्जाम्पल देखता है फिर भी काम वही करता है। यानी कुछ लोग ऐसा होता है जिनको गड्ढा में गिरे बगैर जो है ना, वो उनको आनंद ही नहीं आता है। उनको मजा आता है कि जो सांप पहले जा रहा था वो गड्ढा में गिर गया है तो हम बच के चले रास्ता से, लेकिन नहीं, उनको गिर के ही पता करना है कि उसका गहराई कितना है। तो ऐसे ही होंडुरास का भी काम चल रहा है। तो इसी तरीके से एक और अपना पड़ोसी देश है भैया, इसको तो जानते ही आप सभी लोग, है ना। ये तो बहुत एक गजब का अपना पड़ोसी देश है। यहाँ इन्फ्लेशन रेट अभी आप देखेंगे अगर इकोनॉमी में, तो श्रीलंका के पीछे छोड़ दिया है, 36.5% के आसपास यहाँ महंगाई दर पहुंच गया है। और ये देख रहे हैं सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेप्ट, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये रास्ता बनाया है, ये चाइना एगो
रास्ता बनाया है। कौन नीति के अंतर्गत? इसका एक नीति चलता है, वन बेल्ट वन रोड। ये एगो नीति चलता है, वन बेल्ट वन रोड। उसके अंतर्गत एगो ये रोड बनाया जिसको नाम दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये भी देखिए कि रोड कैसे बनाया है ना, इसको देखिए समझिए। यहाँ चाइना का एक शहर है काशगर, काशगर से होते हुए ये रास्ता कहाँ से निकाला है? अपना पीओके से, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर विवादित क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है, वहां से रास्ता निकाला है। और इसी रास्ते को बनाने के लिए जो भी पैसा खर्चा हुआ है, समझे, बना कौन रहा है? चाइना बना रहा है। और किस लिए बना रहा है? वो अपने लाभ के लिए बना रहा है। उसका क्या लाभ है यहाँ पर? उसका लाभ ये है कि ग्वादर बंदरगाह जो बन गया, कहाँ पर? बलूचिस्तान में। कहाँ बन गया है भाई? बलूचिस्तान में। तो उसका जो एक्सेस है वो कहाँ कहाँ चला जाएगा? उसका एक्सेस अरब सागर में चला जाएगा, अरेबियन सी में चला जाएगा, और इसके साथ साथ फारस की खाड़ी में भी उसका एक्सेस हो जाएगा। फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया में भी उसका एक एक्सेस हो जाएगा। और इसके अलावा हिंद महासागर में भी उसका एक एक्सेस बहुत अच्छा बन जाएगा। तो फायदा किसका है यहाँ पर? फायदा है चीन का। और यहाँ पर चाइना ऐसा क्यों किया? चाइना एक और कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है, तो यहाँ ग्वादर है, यहाँ गुजरात है, तो इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बुड़बक को ये नहीं पता है कि वो जो कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसके जो रोड बनवा रहा है वो इसके लिए नहीं बनवा रहा है, वो अपने फायदे के लिए बनवा रहा है। तो ये भाई साहब इतना खुश हो रहे थे कि भैया वो हमारे चाचा हैं, चाइना वाले जो है अपने चाचा, अब देखो चाचा इसलिए बोल रहे हैं चाइना वालों को, काहे के जे ये इंडिया है ना, एक नारा आया था, एक इंडिया चाइना या हिंदी चीनी भाई भाई। तो हिंदी चीनी हम भाई भाई, तो अब बाकी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का वो चाचा कैसे हो गया। ठीक है, अब इससे आगे नहीं बताएंगे, इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का वो चाचा, जो चाचा चाइना है इनके, है ना, वो इनको बहुत चढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, और इनका डेप्ट जो है बढ़ता चला गया, ऋण बढ़ता चला गया। आज ये रो रहे हैं बैठ के कि भाई इतना कर्जा उतारे कैसे। आज इनको जो है आईएमएफ भी लोन नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे चाइना जो इनके चाचा हैं वो भी हाथ अपना पीछे खींच रहा है। तो भाई बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दो लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कि होंडुरास या दूसरे जो लैटिन अमेरिकी देश हैं या जो सपोर्टिव में आते हैं चाइना के, उनके साथ क्या हाल होने वाला है यहाँ पर। तो इंडिया लगातार इसी चीज को काउंटर करने के लिए, क्या कर रहा है? अलग अलग नीतियां बना रहा है, अलग अलग स्टेज पर जा रहा है। जैसे G7 आप देखेंगे, G20 का आप कंसेप्ट देखेंगे, है ना, क्वाड का कंसेप्ट देखेंगे। तो ये सब क्या है? ये इंडिया लगातार चाइना के को काउंटर करने के लिए बना रहा है, ताकि और जो देश हैं वो थोड़ा संभल के रहें। लेकिन कुछ जो हैं आंख के अंधे होते हैं और नाम नेनसुख होता है, तो वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, उसी चीज को सब लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये वाला जो एक लोगो एक समय पहले आया था, ये ताइवान है। मिल्क टी अलायंस हुआ था, ट्विटर फॉर ताइवान चला था हैशटैग पर, और इसके साथ साथ यहाँ पर वही कंसेप्ट दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई के अलावा क्या दिया गया था? हिंदी ताइवान भाई भाई। यानी कि इंडिया ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के साथ अपने ट्रेड को जारी रखा हुआ है, अपना जो व्यापार है उसको लगातार उसने जारी रखा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं रखी है। क्योंकि भाई हम क्यों किसी के दबाव में रहें? ताइवान के साथ अगर हम व्यापार करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे। अरे हम संप्रभु देश हैं भैया, है ना, ये बात काहे नहीं समझ रहे हैं सब? हम संप्रभु देश है। आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम वसुदेव कुटुंब कुंभ बोल रहे हैं कि हम आओ तो सही, हम हाथ फैला के खड़े हैं, दोनों हाथ फैला के खड़े हैं। अब तुम गणासा निकाले काट दो हमारा हाथ, तो उसमें बात क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का कंसेप्ट देने वाले हम देश हैं या नहीं है? तो हम तो शांति का प्रतीक हैं, पूरे विश्व को एक साथ लेकर आना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, एक पृथ्वी बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, एक परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन चाइना जैसे जो देश सब होता है वो क्या कर रहा होता है? वो सब यही कर रहा होता है
कि जो अन्य दूसरे देश होते हैं उनको बर्बाद। उनका जो रिलेशन होगा, उनका रिलेशन सांस्कृतिक नहीं होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक नहीं होता है, बल्कि स्वार्थ पर आधारित होता है। और भारत अपने रिश्ते जब भी बनाता है वो सांस्कृतिक और मानवता के आधार पर रिश्ते बनाता है। यानी कि ऐसा रिश्ता हम नहीं बनाते हैं कि 2 दिन बाद जो है तलाक हो गया, डाइवर्स हो गया, है ना। 2 दिन बाद डाइवोर्स वाला कंसेप्ट हमारा नहीं रहता है। हमारा तो 7 जन्मों वाला कंसेप्ट रहता है ना। क्या रहता है? 7 जन्म वाला कंसेप्ट रहता है कि तू ही तू, बाकी और सब खत्म। तो यहाँ पर जिसके साथ रिश्ता हमारा जुड़ गया, हमने दोस्त बना लिया, उसको हम अंत तक रखेंगे। जैसे चाहे रशिया के साथ देख लीजिए भाई, रशिया पर इतना बैन लगा रहा है सब पश्चिम वाला सब देश। इंडिया के साथ अच्छा एक स्ट्रांग रिश्ता है। हम अभी भी क्रूड ऑयल सस्ता में खरीद रहे हैं रशिया के साथ। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारा रिश्ता बना हुआ है, प्राचीन पुराना रिश्ता है, और उसको हम अंत तक निभाएंगे। और हमको बताने वाला ये कोई देश नहीं है कि आप किसके साथ व्यापार करेंगे, किसके साथ नहीं। तो यहाँ भारत का जो स्टैंड है ताइवान को लेकर, वो एक तरह से क्लियर कट थोड़ा हो जाता है कि भाई चाइना के साथ अलग व्यापार करेंगे, कीजिए, और उसके साथ ताइवान के साथ भी एक व्यापारिक संबंध और भी हम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और होंडुरास का ताइवान को चाइना का भाग मानना उसके लिए कैसे घातक हो सकता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार फिर से हम बता दें कि भाई फर्स्ट बैच हाउसफुल हो गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे फाउंडर ओजांग सर का, ड्रीम प्रोजेक्ट गुरुकुल का फर्स्ट बैच जो है भाई हाउसफुल हो चुका है। सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से। कब से? 3 जुलाई से हो रहा है। केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए है ये। किसके लिए? 100 स्टूडेंट्स के लिए। पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट है यहाँ पर। पहले आओ पहले पाओ और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लो। गुरु द्रोणाचार्य के जो योद्धा रहे वो कहाँ हारे? कहीं नहीं हारे। तो ओजांग सर इस गुरुकुल के द्रोणाचार्य हैं, और यहाँ पर रहते हुए वो आपको उन तकनीक, उस शिक्षा को, उन तरीकों को बताएंगे जिससे आप यूपीएससी जैसे दुनिया के सबसे हैवीएस्ट कह सकते हैं, भारी भरकम, या कह सकते हैं जितना भी किलो कुंटल का एग्जाम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लासरूम प्रोग्राम मिल रहा है आपको, मेंटरशिप मिल रहा है। इसी में आपका कोई भी समस्या है किसी विषय को लेकर, उसके लिए अध्यापक खड़ा है यहाँ पर। ऐसा अभ्यास क्षेत्र आपके लिए बनाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा अभ्यास क्षेत्र कि आप जब कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो धमाल मचा देंगे। और लाइब्रेरी की सुविधा है आपको। ओजांग सर सीधे यहाँ पर आपको काउंसलिंग दे रहे हैं, और कॉल कर दीजिए यहाँ पे अगर काउंसलिंग चाहिए ओजांग सर के साथ। और ये रहा नंबर, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नंबर। और यहाँ आप पीछे पिक्चर में भी देख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे पूरा बैच फुल हो चुका है। और यहाँ हमारे द्रोणाचार्य गुरु जी जो हैं ओजांग सर, वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं, तकनीक बता रहे हैं कि कैसे आपको कुरुक्षेत्र में उतरना है और युद्ध को जीतना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए अच्छे मजेदार दमदार टॉपिक के साथ। ओजांग टाइम्स के साथ बने रहिए अंत तक, और इसी के साथ ही शेयर कर दीजिए सेशन को। आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। जो पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।